लिखित अमीश त्रिपाठी। यह कहानी हमें एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाती है, जहां प्राचीन शिलालेखों के रहस्य उजागर होते हैं। कैंप में डेरा डाला गया था। चारों ओर घना जंगल और रहस्यमयी सन्नाटा था। रात के अंधेरे में केवल तंबू की रोशनी चमक रही थी। ठंडी हवा तंबू से टकरा रही थी। हवा की सर्दी और जंगल की खामोशी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। अंदर अर्जुन, प्रिया और देव प्राचीन कलश के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और चिंता के भाव थे। इस पर अजीबोगरीब शिलालेख उकेरे गए थे। ये शिलालेख किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना आसान नहीं था। ये लेख, ये तो संस्कृत से भी प्राचीन है। शायद यह किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत है। ये तो संस्कृत से भी प्राचीन है। हमें इसे समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। देव ने अपनी उंगलियों को ठंडी मिट्टी पर फेरा। उसे महसूस हुआ कि यह मिट्टी भी किसी रहस्य को छुपाए हुए है। यह मृत्यु के देवता की बात करता है। शायद यह किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा है। यह कहता है कि उनकी राख को पवित्र जल से सिक्त किया जाना चाहिए। यह अनुष्ठान शायद आत्माओं की शांति के लिए था। प्रिया ने एक छोटी सी चमड़े की जिल्द खोली और उसमें लिखे अनुवाद को पढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है कि पवित्र जल, वह कहाँ मिलेगा? हमें इसे ढूंढना होगा। शिलालेखों में एक गुप्त मंदिर का जिक्र है। यह मंदिर पहाड़ों में छिपा हुआ है। हमें वहां जाना होगा। पहाड़ों में छिपा हुआ। शायद वहां हमें हमारे सवालों के जवाब मिले। अर्जुन को बेचैनी हो रही थी। यह खतरनाक हो सकता है। उसने प्रिया की ओर देखा। वह पीली पड़ गई थी, कमजोर। हमें यह करना होगा अर्जुन। ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रिया ने अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश की। देव ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी नजर कलश पर टिकी हुई थी। अर्जुन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देख सकता था, एक लालच। ठीक है, हम इस मंदिर को ढूंढेंगे। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। अगली सुबह प्रिया मुश्किल से चल पा रही थी। उसके हाथ ठंडे थे। अर्जुन ने उसे सहारा दिया। तुम ठीक नहीं लग रही हो। उसकी आवाज में चिंता थी। प्रिया ने कमजोर मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान। लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ गलत है। वह पत्थर के संपर्क में आने के बाद से ही ऐसी थी। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। पहाड़ी रास्ता खतरनाक था। हवा तेज हो गई थी। एक अजीब सी घबराहट अर्जुन के मन में घर कर गई। अर्जुन चुपचाप चल रहा था। उसके कंधों पर जैसे एक भारी बोझ था। वह सोच रहा था कि क्या यह सब उसकी गलती है। ज्ञान की यह प्यास, यह जुनून, कहीं यह उन्हें विनाश की ओर तो नहीं ले जा रहा। उसने प्रिया की ओर देखा। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे पर दर्द के भाव स्पष्ट थे। अर्जुन का दिल डूब गया। उसे अपने दोस्तों को खतरे में डालने का अफसोस हो रहा था। देव आगे आगे चल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हो। रात का अंधेरा और सन्नाटा उसके इरादों को और भी गहरा बना रहे थे। हर कदम के साथ उसकी महत्वाकांक्षा और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह मुस्कान उसकी आत्मविश्वास और उसके मन में चल रही योजना का प्रतीक थी। वह जानता था कि वह जो करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह मुस्कान उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रही थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानता हो। उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का खंजर था। यह खंजर उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसकी उंगलियां खंजर की मूठ पर कसकर जमी हुई थीं, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। खंजर की चमकती धार रात के अंधेरे में चमक रही थी। वह चुपके से उसे देख रहा था। उसकी आंखें हर हरकत पर नजर रख रही थी। वह किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी निगाहें तेज और सतर्क थीं, जैसे वह किसी शिकार की तलाश में हो। उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। यह योजना उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी इच्छाओं का परिणाम थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसकी सोच गहरी और स्पष्ट थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ देख चुका हो। उसे कलश की शक्ति का पता चल गया था। यह शक्ति उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। उसने इस शक्ति को महसूस किया और उसे अपने वश में करने की ठान ली। यह कलश उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया था। वह उसे अपने वश में करना चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस शक्ति को किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। उसे विश्वास था कि यह उसे असीम शक्ति प्रदान कर सकता है।
यह शक्ति उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती थी। उसने इस शक्ति को पाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। वह किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पहले से ही विजेता हो। रात में जब सब सो रहे थे, देव चुपके से बाहर आ गया। उसने अपने कदमों को हल्का रखा ताकि कोई उसे सुन न सके। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हो। उसने कलश और खंजर निकाला। ये दोनों वस्तुएं उसकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। उसने इन्हें ध्यान से देखा और फिर अपने मन में एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगा। वह एक चट्टान पर बैठ गया और एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को बुला रहा हो। रात का सन्नाटा और चांदनी उसकी आवाज को और भी रहस्यमय बना रहे थे। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ हिंसक रूप से झुकने लगे। चारों ओर अंधेरा छा गया। देव के चारों ओर परछाइयां मंडरा रही थीं। वह जानता था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। अचानक परछाइयां उस पर झपटी। वह चीखा और पीछे हट गया। खंजर उसके हाथ से छूट गया। परछाइयों ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें रात की खामोशी में गूंज उठीं। अर्जुन और प्रिया देव की चीखें सुनकर भागे आए। वे दोनों घबराए हुए थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। केवल देव की चीखें गूंज रही थीं। उन्होंने देव को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसका शरीर खरोंचों से भरा हुआ था। वह बेहोश था। अर्जुन ने तुरंत उसकी नब्ज देखी, लेकिन वह बहुत धीमी थी। प्रिया ने रोते हुए देव का सिर अपनी गोद में रखा। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी। यह सब माहौल को और भी डरावना बना रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई थी। यह गंध किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अर्जुन और प्रिया दोनों ने इसे महसूस किया और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू थे और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने एक सीमा पार कर ली है। यह ज्ञान की खोज अब उनके लिए एक अभिशाप बन गई थी। वे जिस सच्चाई की तलाश में थे, वह अब उनके लिए एक भयानक सपना बन चुकी थी। ज्ञान की यह खोज, यह जुनून उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर ले आया था। यह रास्ता अब उन्हें कहीं और नहीं, बल्कि विनाश की ओर ले जा रहा था। और अब इसका भयानक मूल्य चुकाना पड़ रहा था। यह मूल्य केवल उनके जीवन का नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का भी था। वे अब इस अंधेरे से निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन हर तरफ केवल निराशा ही थी।